अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग 80 साल की उम्र में भी अपने काम खुद करते हैं, बाजार जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ चंद कदम चलने के लिए भी दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई और भी हकीकत छुपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कभी बताया ही नहीं जाता? हकीकत यह है कि 80 साल की उम्र के बाद जिस्म एक ऐसे मरहले में दाखिल होता है जहां इसके कवानीन मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। जो चीजें 60 या 70 साल की उम्र तक आपके लिए फायदेमंद होती हैं, वो अब पहले जैसा असर नहीं दिखाती। यही वजह है कि बहुत से बुजुर्ग अचानक महसूस करते हैं कि सिर्फ 1 साल पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब चलना, उठना, बैठना और तवाज़ुन बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। आज की वीडियो हर उस शख्स के लिए निहायत अहम है जो 80 साल की उम्र में है, इस उम्र के करीब पहुंच रहा है या जिसके वालिदैन या प्यारे बुजुर्ग उस उम्र में दाखिल हो चुके हैं। क्योंकि आज की वीडियो में आपको वो 5 बड़ी तब्दीलियां बताएंगे जो 80 साल की उम्र के बाद हर शख्स के जिस्म में शुरू होती हैं, और ये तब्दीलियां नेगेटिव यानी मनफी तब्दीलियां हैं। सबसे अहम बात ये कि आप इन नेगेटिव यानी मनफी तब्दीलियों के असरात को कम कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसी बात भी बताएंगे जो शायद आपकी आने वाली जिंदगी और बुढ़ापे को बदल कर रख दे। सबसे पहली तब्दीली जो 80 साल की उम्र के बाद आती है वो है पट्टों का तेजी के साथ खत्म होना। लेकिन जिस हकीकत से अक्सर लोग नावाकिफ हैं वो ये है कि 80 साल के बाद पट्टों के खत्म होने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। 30 से 70 साल की उम्र तक हर 10 साल में जिस्म अपने पट्टों का तकरीबन 3 से 5% हिस्सा खो देता है, लेकिन 80 साल के बाद यही नुकसान बढ़कर 15% से 20% तक पहुंच सकता है। यानी जिस्म अचानक बहुत तेजी के साथ अपनी ताकत खोने लगता है, और मेडिकल में इसे सार्कोपीनिया कहते हैं। यही वो खामोश बीमारी है जो लाखों प्यारे बुजुर्गों को दूसरों का मोहताज बना देती है। लेकिन याद रखिए, पट्टे सिर्फ वजन उठाने के लिए नहीं होते। यही आपको अपना सामान उठाने, नमाज पढ़ने, खड़े होने और रोजमर्रा के तमाम काम करने के काबिल बनाते हैं। यही वजह है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में गिरने के वाकयात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस उम्र में एक मामूली सा गिरना भी कूल्हे की हड्डी टूटने, कई माह बिस्तर पर रहने, इन्फेक्शन होने, खून जमने, हत्ता के जान के ज़िया का सबब बन सकता है। यहाँ पर एक अच्छी खबर आपको बता दें, अगर आप समझते हैं कि 80 साल की उम्र के बाद आपके पट्टे दोबारा मजबूत नहीं हो सकते, तो दोस्तों ये सोच गलत है। रिसर्च ये बात साबित कर चुकी है कि 80 साल यहाँ तक के 90 साल के अफराद भी मुनासिब वर्जिश के जरिए और मुनासिब खुराक के जरिए अपने पट्टों की ताकत को दोबारा पहले जैसा ताकतवर बना सकते हैं। इसके लिए भारी जिम जाने या मुश्किल वर्जिश की भी जरूरत नहीं। कुर्सी से बार बार उठना, बैठना, हल्की एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिस्म के अपने वजन से की जाने वाली सादा सी वर्जिश भी हैरत अंगेज नताइज दे सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि इसे बाकायदगी के साथ किया जाए। इसके साथ एक बड़ी गलती ये भी हमारे प्यारे बुजुर्ग करते हैं कि वो प्रोटीन कम खाना शुरू कर देते हैं। अगर जिस्म को मुनासिब मिकदार में प्रोटीन ना मिले तो वर्जिश का फायदा भी बहुत कम होता है। इसलिए रोजाना मुनासिब मिकदार में प्रोटीन मुख्तलिफ खानों में तकसीम करके लेना बहुत जरूरी है, ताकि जिस्म को मुसलसल अमाइनो एसिड मिलते रहें और पट्टों की मरम्मत होती रहे। जी हाँ, दूसरी बड़ी तब्दीली दिमाग में आती है, यानी हर बात भूल जाना। जरा एक लम्हे के लिए अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जानने वाले का नाम याद करने की कोशिश करें, लेकिन चंद सेकंड तक जहन बिल्कुल खाली हो जाए, या आप किसी कमरे में जाएं और अचानक भूल जाएं कि आखिर यहाँ क्या लेने आए थे। अगर आपकी उम्र 80 साल या इससे ज्यादा है तो शायद ये तजुर्बा आपके लिए नया नहीं होगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, बहुत से लोग इस मामूली भूल चूक को भी फौरन अल्जाइमर समझ लेते हैं, खौफजदा हो जाते हैं और ज़हनी दबाव में आ जाते हैं। दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। 80 साल की उम्र के बाद दिमाग की मालूमात पर अमल करने की रफ्तार कुदरती तौर पर कुछ सुस्त हो जाती है। यानी किसी लफ्ज को याद करने, किसी फैसले तक पहुंचने या किसी मसले को हल करने में पहले से कुछ ज्यादा देर लगती है। दोस्तों, ये बढ़ती उम्र का एक फितरी अमल है। ये लाजमी तौर पर अल्जाइमर या डिमेंशिया की अलामत नहीं। 85 साल की उम्र तक तकरीबन हर 3 में से एक शख्स किसी न किसी दर्जे में ज़हनी कमजोरी का शिकार हो चुका होता है। यही वजह है कि इस उम्र में दिमाग की हिफाजत जिस्म की हिफाजत से ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब एक सादा सवाल कि क्या 80 साल की उम्र के बाद हम अपने दिमाग को ज्यादा अरसे तक
मुतहर्रिक और एक्टिव रख सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे जिस्म के पट्टों को वर्जिश की जरूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह दिमाग को भी रोजाना वर्जिश चाहिए। बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे बुजुर्ग अफराद रिटायरमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। ये तन्हाई सिर्फ दिल को उदास नहीं करती दोस्तों, बल्कि दिमाग को भी खामोशी से कमजोर करने लगती है। तहकीकात से बात मालूम हुई है कि जो बुजुर्ग समाजी तौर पर फाल रहते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं, नई चीजें सीखते हैं और जिस्मानी सरगर्मियां जारी रखते हैं, उनमें ज़हनी कमजोरी की रफ्तार बहुत कम होती है। दोस्तों, हकीकत यह है कि अच्छी नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं बल्कि दिमाग की सफाई के लिए भी बहुत जरूरी है। नींद के दौरान दिमाग ऐसे नुकसानदेह प्रोटीन्स को साफ करता है जो वक्त के साथ जमा होकर अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे में इजाफा करते हैं। अगर नींद बार बार टूटती है या पूरी ना हो तो ये सफाई का अमल भी मुतासर हो जाता है। नींद ना आने के मसले से दो चार हैं, इसे बुढ़ापे का हिस्सा समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। बाकायदा इस पर काम कीजिए और अपनी नींद को पुरसुकून जरूर बनाइए। तीसरी बड़ी तब्दीली जो 80 साल के बाद आती है वो है हड्डियों का कमजोर हो जाना। एक मामूली सा गिरना भी जिंदगी बदल देता है। अगर एक बुजुर्ग शख्स सुबह उठता है, हस्बे मामूल कमरे से बाहर निकलने लगता है, अचानक पांव कालीन के किनारे से टकराता है या वॉशरूम में अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखने के बायस गिर जाता है, ये गिरना बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन इसी एक लम्हे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी होती है। कोले की हड्डी टूट जाती है, कई हफ्ते बिस्तर पर गुजरते हैं, फिर इन्फेक्शन, कमजोरी, दूसरों का सहारा और हमारे प्यारे बुजुर्गों की आजादी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वाकयात रोजाना हजारों बुजुर्गों के साथ पेश आते हैं और ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इसकी वजह सिर्फ एक हादसा है। हकीकत यह है कि हादसा सिर्फ आखिरी लम्हा होता है, असल मसला तो कई साल पहले खामोशी से शुरू हो चुका होता है। 80 साल की उम्र के बाद जिस्म की हड्डियां पहले जैसी मजबूत नहीं रहती, वक्त के साथ उनकी कसाफत यानी डेंसिटी कम होती जाती है, उनका अंदरूनी ढांचा कमजोर होने लगता है। यही कैफियत आगे चलकर ओस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की शदीद कमजोरी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। सिर्फ गिरना ही खतरनाक नहीं होता, बल्कि बाज़ मामूली सी ठोकर, कुर्सी से गलत अंदाज में उठना या शदीद खांसी भी हड्डी में फ्रैक्चर का बायस बनती है। यही वजह है कि डॉक्टर बार बार कहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डी टूटना सिर्फ एक फ्रैक्चर नहीं होता, बल्कि अक्सर ये एक नई जिंदगी का आगाज होता है जिसमें इंसान दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है। सबसे अच्छी बात यह कि आप इस हड्डियों की कमजोरी को खत्म कर सकते हैं। 80 और 90 साल की उम्र में भी अपनी हड्डियों को बिल्कुल 50 और 60 साल की तरह मजबूत रख सकते हैं। दोस्तों, जिस्म को रोजाना मुनासिब मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी की जरूरत होती है। अगर ये दोनों ग़िज़ाई अज्जा कम हो तो जिस्म को नई हड्डी बनाने में या पुरानी हड्डियों की रिपेयर करने में शदीद मुश्किल आती है। मौजूदा हड्डियां भी तेजी से कमजोर होने लगती हैं और अगर जरूरत पर मुनासिब टेस्ट करवाकर कैल्शियम और विटामिन डी ना लिए जाएं तो नतीजा खतरनाक होता है। एक ऐसी दवा जो आपके पास हमेशा मौजूद रहती है और वो है हरकत करना। जी हाँ, चलना फिरना, खड़े होना, आहिस्ता आहिस्ता वॉक करना, कुर्सी से बार बार उठना बैठना, दिन में सीढ़ियां चढ़ने की एक्सरसाइज करना, ये तमाम सरगर्मियां आपकी हड्डियों को मजबूत करती हैं। जब जिस्म हरकत करता है तो हड्डियां खुद को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब सारा दिन आप बैठे रहते हैं तो जिस्म समझ लेता है कि अब इतनी मजबूत हड्डियों की जरूरत ही नहीं, और यही वजह है कि कमजोरी मुकद्दर बन जाती है। 80 साल के बाद आपका बैलेंस सिस्टम भी खराब होने लगता है। कान के अंदर मौजूद वो निजाम जो हमें तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देता है, पहले जैसी कारकर्दगी नहीं दिखाता। आंखों की बिनाई भी कमजोर हो जाती है और दिमाग को जिस्म की सही पोजीशन का एहसास भी पहले जैसा नहीं रहता। जब ये तमाम तब्दीलियां एक साथ आती हैं तो गिरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, चलते हुए बैलेंस महसूस नहीं होता, तो अपनी दवाओं का जरूर जायजा लीजिए। बाज़ औक़ात ब्लड प्रेशर की दवाएं, नींद की गोलियां, दर्द खत्म करने वाली दवाएं और कुछ दूसरी दवाएं भी तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती हैं। इस बारे में अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट से जरूर मशवरा कीजिए। चौथी बड़ी तब्दीली जो आपके जिस्म को कमजोर करती है वो है मुदाफियाती निजाम का कमजोर होना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा नजला जुकाम, मामूली सा इन्फेक्शन या पेशाब की हल्की सी तकलीफ भी बाज़ बुजुर्गों को हॉस्पिटल तक ले जाती है, जबकि यही बीमारी एक नौजवान चंद दिन के अंदर ही बर्दाश्त कर लेता है। इसकी वजह उम्र नहीं बल्कि उम्र के साथ जिस्म के अंदर खामोशी से आने वाली एक ऐसी तब्दीली है
जिसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। 80 साल की उम्र के बाद हमारे जिस्म का मुदाफियाती निजाम यानी इम्यूनिटी का निजाम कमजोर होने लगता है, नए इम्यूनिटी के खलियात नहीं बना पाता। छोटी सी इन्फेक्शन भी आपको बीमार कर देती है। अगरचा उम्र को रोका नहीं जा सकता, मगर जिस्म के मुदाफियाती निजाम को मजबूत जरूर बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहली चीज है मुनासिब और बेहतरीन ग़िज़ा। अगर जिस्म को मुनासिब ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी तो मुदाफियाती निजाम भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए अपनी रोजमर्रा खुराक में ताजा सब्जियां, मुख्तलिफ रंगों के फल, मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, दालें, अंडे, दूध, दही और मुकम्मल अनाज को जरूर शामिल कीजिए। और दूसरी चीज है हिफाजती टीकों का इस्तेमाल। बहुत से लोग बुढ़ापे में वैक्सीन को गैर जरूरी समझते हैं। हिफाजती टीके कई संगीन बीमारियों से बचाने में बहुत मददगार साबित होते हैं। और तीसरी चीज है जिस्म को हरकत देना। हल्की फुल्की वर्जिश सिर्फ पट्टों को ही मजबूत नहीं करती बल्कि मुदाफियाती निजाम को भी मुतहर्रिक रखती है। रोजाना की चहलकदमी, हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या सादा ताकत बढ़ाने वाली वर्जिश जिस्म में दिफाई खलियात को बहुत बेहतर अंदाज में मजबूत करती है। दोस्तों, आखिरी दुश्मन अभी बाकी है और वो है तन्हाई। अक्सर लोग समझते हैं कि तन्हाई सिर्फ दिल को उदास करती है, लेकिन तहकीक ये बताती है कि मुसलसल तन्हाई जिस्म के हार्मोन्स को मुतासिर करती है, सोजिश में इजाफा करती है, मुदाफियाती निजाम को भी कमजोर कर देती है। यही वजह है कि जो बुजुर्ग अपने खानदान, दोस्तों और मुआशरे से अलग हो जाते हैं उनकी मजमूई सेहत बेहतर नहीं रहती। अगर आप पूछें कि क्या 80 साल के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजारना मुमकिन है, तो जवाब है जी, बिल्कुल मुमकिन है। इन 5 तब्दीलियों को रोकिए और अपनी जिंदगी में मुनासिब अच्छी आदतों, बैलेंस खुराक और वर्जिश को अपनाकर आप इन 5 तब्दीलियों को मुकम्मल नहीं तो बहुत हद तक कम जरूर कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन में डॉक्टर इमरान। अगर आज की वीडियो और इसकी मालूमात आपको फायदेमंद लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम वीडियो सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए बनाते हैं और हमारा मकसद है कि इन वीडियोस को देखकर आप अपनी सेहत का अंदाजा लगा सकें और मुनासिब तब्दीली कर सकें, ताकि बुढ़ापे में आपको कमजोरी और गिरने जैसे वाकयात से ना गुजरना पड़े। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आती होंगी। चैनल को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।